हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस पढ़ने वाले हैं और यह है पार्ट 1 वीडियो। तो इस चैप्टर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फील्ड क्या होता है और फेंस क्या होता है। फील्ड होता है खेत जिसमें किसान खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। ये फील्ड स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है, कभी कभी सर्कल भी हो सकता है। डिफरेंट शेप्स के फील्ड हमें नज़र आते हैं। और फेंसेस क्या होता है? फेंसेस मतलब उन फील्ड्स की बाउंड्री। क्या है कि खेती में जो भी फसल उगेगी, प्लांट्स उगेंगे, कहीं उन प्लांट्स को कोई जंगली जानवर आके खा ना ले या फिर कोई और एनिमल आके बर्बाद ना कर दे, किसी चीज़ की चोरी ना हो जाए, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में ऐसे कटीले तारों से बाउंड्री बना देते हैं। तो इस तरीके की कटीले तारों की बनी हुई बाउंड्री को कहा जाता है फेंस। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किसी भी खेत का सबसे पहले बाउंड्री कैसे मेजर करते हैं और उसके ऊपर अगर हमें फेंस लगाना होता है तो हम कितने लंबे तार का इस्तेमाल करते हैं, और इसी से हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स सामने आएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा टेक्स्ट बुक रहमत इज अ फार्मर। रहमत अंकल जो है एक किसान है। ही ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। तो ये उनकी फील्ड है, उनकी खेत है और इस पे वो क्या उगाते हैं? गेहूं, व्हीट उगाते हैं। अब ये अंकल क्या बोल रहे हैं किसान? आई नीड अ फेंस। मुझे अपने खेत में लगाने के लिए एक कटीले तारों की बाउंड्री, बेड़ा बनाना है अराउंड माई फील्ड। हाउ मच वायर शुड आई बाई? अब मैं अपने खेत को तो दुकान में लेके नहीं जा सकता कि मुझे यहाँ से माप कर तार काट के दे दो ताकि मैं अपने खेत की बाउंड्री बना सकूं। तो क्या उपाय है? तो हमें एक बड़े से मेजरिंग टेप को लेकर अपने खेत को मेजर करना पड़ेगा। लेकिन खेत इतना बड़ा होता है, उतने बड़े खेत को हम कैसे मेजर करें? रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। अब अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी कपड़े की दुकान में गए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, कपड़े की दुकान में जो अंकल होते हैं उनके पास इस तरीके का लंबा स्केल होता है और इसे वो कहते हैं मीटर स्केल। तो रहमत ने भी क्या किया, इसी तरीके के मीटर स्केल से अपने खेत के बाउंड्री को मेजर किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी जो खेत थी वो 21 मीटर्स की थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी जो खेत थी वो 15 मीटर्स की थी। इस साइड में भी जब उन्होंने मेजर किया कोने कोने तक, तब उन्हें 9 मीटर्स मिला और लास्ट का जो साइड था उसे मेजर करने पे उन्हें फिर से 9 मीटर्स नज़र आया। तो उन्होंने क्या किया, ये वाला 21, ये वाला 15 मीटर, ये वाला 9 मीटर और ये वाला 9 मीटर, इन चारों को उन्होंने कर दिया ऐड, और ऐड करने के बाद उन्हें 54 मीटर मिला। तो इसीलिए उन्होंने कहा द बाउंड्री इज 54 मीटर्स लॉन्ग। तो अब बताइए उन्हें कितने लंबे तार चाहिए अपने खेत को बाउंड्री बनाने के लिए, फेंस बनाने के लिए? तो रहमत अंकल को 54 मीटर लॉन्ग कटीले तारों की बाउंड्री बनानी है अपने खेत को पूरा कवर करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। तब जब दुकान में गए वो, तो उनको इतना 54 मीटर तो मिला नहीं, उससे ज़्यादा मिल गया। रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। तो उनके पास दुकान में इस तरीके का रोल पड़ा रहता है। कपड़े की दुकान में भी आपने देखा होगा ना, इस तरीके का रोल पड़ा हुआ रहता है। फिर इस रोल में से हमें जितना कपड़ा चाहिए होता है उतना मेजर करके कट करके हमें दे देते हैं और फिर रोल वापस वो रख देते हैं। लेकिन रहमत अंकल पूरा रोल उठा के लाए। वो रोल कितना बड़ा था? 70 मीटर वायर का रोल था। अब उन्हें चाहिए, रहमत अंकल को चाहिए 54। रोल है उससे बड़ा 70 मीटर। इस 70 मीटर लॉन्ग रोल से वो क्या करेंगे, 54 मीटर रोल कट कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे और फिर वो 54 मीटर के रोल को फेंस बना के लगा देंगे।
और फिर उनके पास बाकी कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके हमें जितना मिलेगा उतना बचेगा। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए 0 को लिखेंगे 10 और साइड वाले नंबर को लिखेंगे 6। अब 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके बचेगा 1। 16 मीटर रहमत अंकल के पास रोल से कटा हुआ तार बच जाएगा। गणपत अंकल बोलते हैं, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू? तुम्हारे पास जो वायर बच गया है क्या तुम मुझे दे सकते हो? आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड, मैं उसे अपने खेत में फेंस बनाऊंगा। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत? तो गणपत को रहमत अंकल ने कितना दिया? ये वाला दिया जो उनके पास बच गया था, 16 मीटर। लेकिन गणपत अंकल को भी अपने इस फील्ड में पूरा बाउंड्री बनाने के लिए जितना चाहिए था तार, क्या उनके पास उतना था? गणपत अंकल तो रहमत अंकल से 16 मीटर लॉन्ग तार लेकर आए थे, लेकिन उनका जो फील्ड था वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा निकला। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि उनकी फील्ड की बाउंड्री कितने मीटर है। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत्स फील्ड, हमें पहले वो निकालना है। इस कोने से स्टार्ट करते हैं मेजर करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका जो साइड है वो 15 मीटर का है। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका जो साइड है वो भी 15 मीटर का है। देन फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट उनका जो साइड है वो 9 मीटर है। नीचे वाला साइड भी 18 मीटर है और बाकी जो ये वाला साइड बचा ये 9 मीटर है। तो हम इन सारे साइड्स को कर देते हैं ऐड, और इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 मीटर आया। यानी कि गणपत अंकल की जो फील्ड थी, पूरे फील्ड की बाउंड्री टोटल मिला के 66 मीटर थी। तो जब इन्हें तार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें 66 मीटर लंबी तार लगानी पड़ेगी। लेकिन उनको गणपत अंकल को कितनी मिली थी रहमत अंकल से? 16 मीटर मिली थी, तो ये तो छोटी पड़ गई ना। तो इसीलिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड? तो उन्हें टोटल चाहिए 66 और उनके पास है कितनी? 16 है। तो और कितनी ज़्यादा चाहिए? कितनी ज़्यादा चाहिए मतलब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस क्या है, कितना ज़्यादा चाहिए? 6 में से 6 माइनस 0, 6 में से 1 माइनस 5, 50 मीटर और 50 मीटर मोर वायर गणपत अंकल विल नीड टू मेक द फेंस ऑफ हिज ओन फील्ड। चलिए करते हैं कुछ और प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री वही होगी जिसका आंसर सबसे ज़्यादा आएगा नंबर में, है ना। तो हम बाउंड्री कैसे निकालते हैं? सभी साइड्स के मेजरमेंट को हम ऐड करते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ से लेके स्टार्ट करते हैं। एक साइड का मेजरमेंट है 6 मीटर, हम लिख देते हैं 6 मीटर। दूसरे साइड का मेजरमेंट है 15 मीटर। तीसरे साइड का मेजरमेंट है 24 मीटर और चौथे साइड का मेजरमेंट है 15 मीटर। और फिर इन चारों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास बाउंड्री आएगी। सो लेट अस ऐड 6 + 5 इज 11, 11 + 4 15, 15 + 5 is 20. Then 2 carry here, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7. So boundary of this field is 70 meter. एडिशन करने के टाइम आपको ध्यान ये देना है कि वंस प्लेस के नीचे ही वंस प्लेस आए और टेंस प्लेस के नीचे ही टेंस प्लेस आए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 16 ऐसे लिख दिया और 15 ऐसे लिख दिया, फिर 24 ऐसे लिख दिया और फिर करके ऐड किया। तो इस तरीके का एडिशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे वाले खेत का बाउंड्री निकालते हैं। यहाँ पे एक साइड का मेजरमेंट है 6 मीटर, दूसरे साइड पे मेजरमेंट 3 मीटर। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पोर्शन अगेन 6 मीटर, फिर अगेन इतने का जो पोर्शन है ये फिर से है 6 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला साइड है 12 मीटर और फिर लास्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ये 9 मीटर का हुआ। अब इन सब को हमें करना है ऐड। हमारे पास 42 मीटर की बाउंड्री आएगी। ये जो METRE मीटर है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में M भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये C वाला फील्ड देख के ही छोटा लग रहा है। चलिए इसकी भी बाउंड्री निकालते हैं। सबसे पहले एक साइड ये है 12 मीटर,
उसके बाद दूसरा वाला साइड ये है 15 मीटर, उसके बाद तीसरा वाला साइड ये है 9 मीटर और हमारे पास आंसर आएगा 36 मीटर है फील्ड सी की बाउंड्री। अब हम फील्ड डी का देखते हैं। ये देख के ही इतना बड़ा लग रहा है, चलिए इनके सारे साइड्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले एक साइड ये है 15 मीटर, दूसरा वाला साइड ये है 9 मीटर, तीसरा वाला साइड फिर से 15 मीटर, चौथा वाला साइड फिर से 15 मीटर, उसके बाद नीचे वाला साइड 9 मीटर, अगेन वन मोर साइड इज 15 मीटर। अब इन सब को हम केयरफुली ऐड करेंगे और इन सब को ऐड करके हमें मिला 78 मीटर। तो इस फील्ड की बाउंड्री है 78 मीटर। तो सबसे बड़ी किसकी बाउंड्री हुई? द लॉन्गेस्ट बाउंड्री हैज फील्ड डी, क्योंकि फील्ड ए की बाउंड्री 70 थी, फील्ड बी का 42 था, इसका 36 है सबसे छोटा और इसी का सबसे बड़ा है 78 मीटर। तो अभी तक हम जो ये खेतों की बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे थे, यानी कि एक साइड से स्टार्ट करके मेजर करके चारों साइड्स जो हमने ऐड किया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। क्लोज्ड फिगर इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए एक ऐसा फिगर है या फिर कोई एक ऐसा फिगर है जिसका एक साइड है ही नहीं, तो हम उसका पेरीमीटर यानी कि उसकी बाउंड्री माप ही नहीं सकते। वो यहाँ से खाली है, कुछ भी जगह नहीं। बाउंड्री हम तभी मेजर कर सकते हैं जब ये क्लोज्ड होगा हर जगह से। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना सीखेंगे। तो क्योंकि जो स्क्वायर होता है इसके चारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर एक साइड 2 मीटर है तो इसके बाकी 3 साइड्स कितने हो गए होंगे? ये वाला साइड भी 2 मीटर का होगा, ये वाला साइड भी 2 मीटर होगा और ये वाला साइड भी 2 मीटर होगा। ऑल द साइड्स आर सेम। जबकि रेक्टेंगल में जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है ब्रेथ से। तो मान लीजिए इसका जो लेंथ है ये 4 मीटर है, तो उसके ऑपोजिट साइड में जो लेंथ होगा वो भी 4 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और अगर ये लेफ्ट वाला ब्रेथ वाला पोर्शन 2 मीटर है तो फिर ये राइट वाला पोर्शन भी, राइट वाला ब्रेथ भी 2 मीटर का होगा। तो अगर मान लीजिए हमें पेरीमीटर निकालना है तो एक तो मेथड इजी ये है कि हम एक एक साइड को ऐड कर ले, 2 + 2 + 2 + 2 स्क्वायर में, या फिर स्क्वायर के पेरीमीटर को निकालने का एक और तरीका है 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से। तो जब हम 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर कितना आएगा? 4 × 2 = 8 मीटर आएगा। और जब हम रेक्टेंगल को देखेंगे तो हमारे पास पहला मेथड ये है कि हम साइड्स को अलग अलग ऐड कर लें, यानी कि 4 + 2 + 4 + 2, या फिर हम इस तरीके का एक फॉर्मूला लगाएं। हम सबसे पहले लेंथ को अलग अलग ऐड कर ले, 4 + 4 कर ले, उसको ब्रैकेट में लिखे, उसके बाद 2 + 2 कर ले, उसको भी ब्रैकेट में लिखे और इनको हम ऐड कर ले। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आया? 4 + 4 होता है 8 मीटर, 2 + 2 होता है 4 मीटर। 8 + 4 कितना होता है? हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया 12 मीटर। इस तरीके से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। अब आपको पेरीमीटर अच्छे से समझ में आ गया। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले वाले क्वेश्चन में भी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमारे पास। Chandu's father is called the young old man in his village. At 70 years of age, he is fully fit. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he takes 4 rounds of Chandu's field. और एवरी मॉर्निंग वो इस फील्ड के 4 चक्कर लगाते हैं। 4 चक्कर लगाने का क्या मतलब है? यहाँ से अगर वो स्टार्ट करते हैं तो एक राउंड हुआ एक बार, फिर दूसरा राउंड हुआ दूसरी बार, फिर से तीसरा राउंड वॉकिंग करते हैं, हुआ तीसरी बार, फिर से एक और बार राउंड वॉकिंग करते हैं, हुआ 4 बार। इतने 4 बार चंदू के पापा वॉकिंग करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस
ही कवर्स। अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब टोटल चंदू के पापा ने कितना चला, कितने मीटर चला। मीटर इसलिए क्योंकि हमारे फील्ड का जो मेजरमेंट है देखिए वो मीटर में दिया है। हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि चंदू के पापा 4 राउंड्स लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें 1 राउंड का निकालना है। 1 राउंड कैसे होगा, जब चंदू के पापा इस पूरे खेत के चक्कर लगाएंगे और वो पूरा खेत का चक्कर क्या होगा, इस पूरे खेत का बाउंड्री होगा, पेरीमीटर होगा, है ना। सो लेट अस ऐड। सबसे पहले ये वाला साइड, दिस इज 150 मीटर, दूसरा वाला साइड है 100 मीटर, तीसरा वाला साइड है अगेन 150 मीटर और चौथा वाला साइड है 100 मीटर, और इनको हम कर देते हैं ऐड। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 500 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड इज 500 मीटर। सो इफ द पेरीमीटर दैट इज 1 राउंड ऑफ चंदू's field is 500 meter, what will be the distance in 4 total rounds? 500 multiply by 4 meter, 0 multiply by 4 is 0, again 0 and 5 4s are 20. हमारे पास आया 2000 मीटर। अब हमें हमारे टेक्स्ट बुक में इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बारे में क्या पढ़ा है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर, है ना। अब इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख देती हूँ, यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। जब हम 1000 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तब हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 2000 मीटर को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से और हमारे पास आंसर आएगा 2 किलोमीटर। 2000 मीटर विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर। और शॉर्टकट तरीके से करना है तो देखिए 1000 मीटर को जब हम 1 किलोमीटर में कर रहे थे, मतलब कि छोटे यूनिट से जब हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 3 0 हटा के लिख रहे थे। तो इधर भी जब हम 2000 मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे हाँ, तो हम 3 0 हटा के जो भी नंबर है वो लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर लिख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स। तो एक बार जब चंदू के पापा इस खेत का चक्कर लगा रहे थे, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड 500 मीटर का, फिर हमने इस 500 को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया क्योंकि वो 4 राउंड्स लगा रहे थे। 500 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आया 2000 मीटर, और इसी 2000 मीटर को जब हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिखा तो हमारे पास आया 2 किलोमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। चलते हैं आगे और पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन हमारा वीडियो तो इतना बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को और आने वाले क्वेश्चंस को अपने पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो मिल देंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.